झारखंड में कानून व्यवस्था का क्या किस तरीके का हाल है, ये वीडियो एक तरीके से पोल खुल रहा है कि किस तरीके से अपराधियों के डर में क्या पुलिस का खौफ है या नहीं। ये वीडियो जो वायरल हो रहा है वो पूरी झारखंड की कानून व्यवस्था को एक तरीके से पोल खोल रही है। देखिए किस तरीके से बेखौफ एक अपराधी सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर वायरल करता है और कहता है कि देखिए वहाँ जो गोली चली थी हजारीबाग में, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं ज्वेलर्स के ऊपर। और उसके साथ इतना ही नहीं, वो कहता है कि हजारीबाग जिला हो या चतरा, अगर मेरा कॉल जाता है या बिना पूछे बालू का धंधा हो या किसी और चीज़ का, बिना मेरे को विश्वास में लिए या मुझे बिना रंगदारी दिए अगर करता है तो समझ लिए कि गोली खाने के लिए तैयार रहे। किस तरीके से जो है वो बेखौफ होकर ये सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाकर और संदेश देता है कि अगर मेरा कॉल चला गया और कोई अगर नहीं उठाया या मुझको इग्नोर करने की कोशिश किया तो फिर उसका अंजाम क्या होगा, वो एक तरीके से उसके लिए तैयार रहे। तो आप समझ सकते हैं कि जिन पुलिस बल का खौफ होना चाहिए था अपराधियों का दिल में, वो बेखौफ होकर किस तरीके से सोशल मीडिया पर वीडियो बना के, इस वीडियो को भी देखिए और एक एक शब्द पर आप ध्यान दीजिए कि इतनी हिम्मत कहाँ से आ रहा है। और इसके साथ ही कोई पहला मामला नहीं है, कभी धनबाद से इस तरीके का किसी अपराधी का वीडियो वायरल होता है, वो भी उसी तरीके से व्यापारियों को धमकी देता है, नेताओं को धमकी देता है और किस तरीके से तो कभी आपको हजारीबाग से, कभी कोई और। तो झारखंड में झारखंड सरकार के सोचने की जरूरत है कि आपने कानून व्यवस्था, अगर कोई आम आदमी की राज्य सरकार या सबसे पहली जिम्मेदारी होती है कि उस राज्य का, उस देश का कानून व्यवस्था आप आम आदमी के लिए उस तरीके का आप देंगे और उसकी जिम्मेदारी लेंगे पूरी सुरक्षा के लिए। अगर इस तरीके से बिगड़ते जा रहा है और कोई अपराधी इस तरीके से बेखौफ होकर वीडियो वायरल कर रहा है तो बहुत बड़ा सवाल है इस सरकार के लिए, इस पुलिस व्यवस्था के लिए और पूरी जो है मुख्यमंत्री के लिए कि आखिर इतने अपराधियों का मनोबल किस तरीके से बढ़ रहा है। और बढ़े भी क्यों नहीं, जब आप देख रहे हैं बात अगर होगी तो आप देखिए कई ऐसे संगीन मामले कुल्हान में भी हुए, बड़े बड़े अखबारों ने छापा कि किसके सह पर क्या कुछ हुआ। उत्तर प्रदेश पुलिस आकर झारखंड में जमशेदपुर में इनकाउंटर करके चली जाती है और उस मामले का खुलासा नहीं होता है और नाम आते हैं, छुपा लिया जाता है, बड़े से बड़े अपराध होते हैं और उस पर पुलिस इतने मनोबल गिरा हुआ या इतने दबाव में काम कर रही है। बार बार ये आरोप लग रहा है कि राजनीतिक संरक्षण है और उन राजनेताओं को इतनी मजबूरी में जो है पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। तो आप सोच सकते हैं कि झारखंड में क्या कानून व्यवस्था का हाल है। कहीं बालू चोरी हो रही है, कहीं कोयले पर रंगदारी मांगा जा रहा है, कहीं अपराधियों को एक तरीके से धमकी दिए, व्यापारियों को धमकी दिया जा रहा है कि अगर आप हमें रंगदारी नहीं दिए तो गोली खाने के लिए तैयार रहिए। आप वीडियोस को फिर से देखें। मैं उत्तम यादव, जो झंडा चौक हजारीबाग में जो गोली चली है श्री ज्वेलर्स पे, उस घटने का जिम्मेवारी हम लेते हैं। और हजारीबाग जिला के जितना भी व्यवसायी हो, चाहे कोयला से जुड़े हो या बालू से जुड़े हो, चाहे जिससे भी जुड़े या अन्य व्यवसायी हो या किसी तरह से कोई भी व्यवसायी हो, अगर मेरे से बिना मैनेज किए हुए अगर मैं काम किया तो गोली खाने के लिए तैयार रहे। और जिसका भी कॉल मेरा चला गया, किसी का कॉल इग्नोर किया तो गोली खाने के लिए तैयार रहेगा। और चतरा जिला का जितना भी व्यवसायी हो, चाहे वो टाउन का हो, चाहे टंडवा हो, सिमरिया हो, कहीं का भी हो, अगर मेरा कॉल चला गया, कॉल को इग्नोर किया तो गोली खाने के लिए तैयार रहेगा। चाहे कोई भी व्यवसायी हो, कोयला हो, जमीन हो या और सभी व्यवसायी हो, गोली खाने के लिए रेडी रहेगा अगर बिना मेरे से मैनेज किए हुए काम किया तो।